जानिए ऐसे सीरियल के बारे में जिसे देखकर लोगों की मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे सीरियल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। एक ऐसा सीरियल जिसे देखकर काफ़ी सारे लोगों को दिल का दौरा पड़ गया। इस सीरियल में एक ऐसा एपिसोड था जिसे देखकर लोगों को दिल का दौरा पड़ गया और इस सीरियल को बंद करना पड़ गया था। इस सीरियल को शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जो छोटा सा है और वहाँ लोग रात के समय बाहर नहीं निकलते। जब भी रात होती उस गांव में एक अकेली औरत घूमती हुई दिखाई देती, काली साड़ी पहने हुए, सफ़ेद बाल, चेहरा बिगड़ा हुआ, लगातार एक ही बात बोलती, माई रोटी दे दे, रोटी दे दे माई। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है, जैसे उसके किसी ने उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया हो। थोड़ा समय बीतता है। एक रात की बात है, जब वो रोटी मांगने निकलती है तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। एक आदमी परेशान होकर अपने घर से बाहर निकलता है। उस देखने की कोशिश करी कौन है और कौन लोग इससे इतना घबराते क्यों हैं। ये सिर्फ औरत ही तो है या फिर कोई चुड़ैल। उसके मन में देखने की इच्छा होती है और वो बाहर निकल जाता है। उस औरत ने उसे जिंदा चबा दिया। उसके बाद जो कोई भी इंसान उस औरत को देखने की कोशिश करता है, रात के समय वो बाहर निकलता है, वो उस औरत का खाना बन जाता है। मांगने निकलती है वो रोटी, लेकिन अगर किसी को वो देख लेती है तो वो उसकी बोटी बोटी चबा लेती है। हम आपको बता दें कि जी हॉरर शो में एक ऐसा एपिसोड था, माई रोटी दे दे, कमली की कहानी थी, जो कि सच्ची घटना से प्रेरित होकर बनाई गई थी, जिसे देखकर लोगों को दिल का दौरा पड़ गया और कई लोगों की मौत हो गई थी। इस गांव में एक गोपी नाम का लड़का रहता है, जो पहले ही यहाँ रहता था, लेकिन पढ़ाई करने दूसरे जगह चला जाता है और उसका जॉब लग जाता है। फिर वह फिर से गांव में आता है। उसकी माँ और बहन चिंतित हो जाती है कि बिना बताए वो इस गांव में क्यों आ गया। बहुत पूछने पर उसके माँ और बहन उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। माँ गोपी को गांव से चले जाने की बात करती है, लेकिन गोपी यहाँ रहने की जिद करता है। माँ उसे इस शर्त पर यहाँ रहने के लिए कहती है कि जो भी काम होगा वह तू दिन में ही निपटा लेगा और सूर्यास्त से पहले काम खत्म कर लेगा। सूर्यास्त से पहले घर आ जाएगा। उसके बाद कोई भी बुलाए, कुछ भी हो जाए, सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। गोपी मान लेता है। गांव का उनका घर बहुत पुराना था और गोपी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। बचपन में अब वहां पर रहना प्रारंभ कर देता है। पहली रात बहुत थकान थी। ट्रेन से आया था, रात में वो सो गया, उसकी आंखें ही नहीं खुली। अगली रात आती है। गोपी दिन भर अपना काम किया, सूर्यास्त के पहले अपने घर में चला गया। रात आई, सोने के लिए जा ही रहा था बेड पर तो गोपी को वही आवाज़ सुनाई देती है, माई रोटी दे दे, रोटी दे दे माई। गोपी ने सोचा कौन औरत खाना मांग रही है। वो अपने बिस्तर से उठकर बढ़ ही रहा था दरवाज़ा खोलने के लिए। अचानक से उसकी माँ उसे रोक लेती है। कहती है, कोई नहीं आया? तूने मुझसे वादा किया था ना कि मैं रात के समय घर से बाहर नहीं निकलूँगा। गोपी कहता है, माँ देखो, बाहर कोई औरत रोटी मांग रही है और आप मुझे जाने से रोक रही हो। इतनी निर्दयी कब से हो गई हो आप? किसी को एक रोटी दे दोगी तो हमारा कुछ नहीं जाएगा ना, मुझे जाने दो। माँ रोक लेती है, और कोई नहीं, तुझे वहम हुआ है, तू बाहर नहीं जाएगा। माँ अपने बेटे को सच्चाई बताना नहीं चाह रही थी। बेटे की आदत थी, वह हर चीज़ की सच्चाई का पता लगाता। दोनों की बहस चल रही होती है। अचानक बाहर से आवाज़ आती है, माई रोटी दे दे, रोटी दे दे माई। गोपी कहता है, यह औरत जिसकी आवाज़ आ रही है वो बहुत दुखी है। माँ
यहाँ पर कसम देती है, तुझे मेरी कसम, तू बाहर नहीं जाएगा, अब तू मेरी लाश से ही जाएगा या बिस्तर में सो जाएगा। जवान बेटा अपनी माँ की कसम कैसे तोड़ देता, वो चुपचाप जाकर सो गया। गोपी अपनी माँ से बहुत नाराज होता है। उसकी बहन ने भी उसको कुछ नहीं बताया और कसम दी घर से ना निकलने की, लेकिन मैं खिड़की से तो देख सकता हूँ। गोपी सोने का नाटक कर रहा है। वापस फिर से वो आवाज़ गूंजना शुरू हो जाती है, माई रोटी दे दे, रोटी दे दे माई। ये अपने बिस्तर से उठा खिड़की के तरफ गया, बाहर देखने की कोशिश करने लगा। देखा वही काली साड़ी पहने सफ़ेद बाल वाली औरत गांव में घूम रही है और बार बार यही कह रही है, माई रोटी दे दे, रोटी दे दे माई। इससे देखा नहीं गया। दरवाज़ा खोला और घर के बाहर चला गया। वो देखता है कि वो औरत धीरे धीरे एक बगीचे की तरफ बढ़ती है। गांव का एक बड़ा सा बगीचा, ये भी धीरे धीरे उस औरत के पीछे चला गया। अचानक पीछे से किसी ने पकड़ा और उसकी गर्दन दबाने लगा, उसको ज़मीन में गाड़ने लगा। जैसे तैसे खुद को छुड़वा भागते हुए घर आया और छुड़ाने की आवाज़ से उसकी माँ जाग गई। माँ बोली, क्यों बाहर गया? उसकी माँ उसने कहा, माँ उस औरत ने मेरी जान लेने की कोशिश करी। वो औरत नहीं, कोई और है, उसके बारे में आपको बताना ही होगा। माँ उसे बताती है कि वो कमली नाम की औरत थी जो भूख अपने बच्चे को रोटी दिलाने के लिए दर दर भटक रही थी, लेकिन गांव में उसकी मदद किसी ने नहीं की और उसके बच्चे की मौत और उसकी मौत तड़प तड़प कर हो जाती है। तब से वो उसकी आत्मा गांव में भटकती है और माई रोटी दे दे माई की आवाज़ करती है, और जो कोई भी उसके लिए दरवाज़ा खोलता है वो उसे मार देती है, जान समेत उसे मार देती है। इसीलिए गांव में उसकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं जाता और जो जाता है वो जिंदा नहीं बचता। यही है कमली की कहानी। आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो और जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं।